हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट किडनी। आज इस वीडियो में हम किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, दैट मीन्स वी विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। तो किडनी एक बीन शेपेड ऑर्गन है जो कि हमारे रीनल सिस्टम के पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब जो रीनल सिस्टम है हमारा, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड ऑर्गन जिसको हम किडनीज बोलते हैं। Now these kidneys they lead to a tubular structure जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, और ये जो यूरेटर है ये एक hollow muscular organ के अंदर एंड करता है which is known as urinary bladder, and this urinary bladder it leads to urethra। ठीक है, this is urethra, this is urinary bladder, these are ureters एंड दीज आर किडनी, है ना। तो किडनी क्या है? किडनी एक पेयर्ड ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, अब किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। हमारे जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से देयर इज प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, अगर ये हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये सब्सटेंसेस टॉक्सिक होते हैं और हमारे नॉर्मल हेल्दी फंक्शन के लिए नुकसानदायक होते हैं, है ना। सो इन ऑर्डर टू बी हेल्दी दीज सब्सटेंसेस मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का जो काम है, इट इज डन बाय द किडनीज। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये बीन शेपेड ऑर्गन हो गया, रीनल सिस्टम के पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब अगर हम इसका वेट देखें तो वेट मेल्स में इट इज अबाउट 150 ग्राम्स, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 135 ग्राम्स। साइज अगर हम देखेंगे तो 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है किडनी, 6 सेंटीमीटर्स वाइड है एंड 3 सेंटीमीटर्स थिक। अब अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड पेरिटोनियम एंड बिलो डायफ्राम, है ना। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें तो ये पोस्टीरियर, दिस इज द डायफ्राम, है ना। डायफ्राम एक डोम शेप की मसल होती है जो कि थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करती है ना। तो किडनी एक एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसके ऊपर डायफ्राम रेस्ट करता है और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लोकेटेड होती है और सेंटर में होता है वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ जो किडनीज हैं दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है, बिलो द डायफ्राम। अब अगर हम देखेंगे तो जो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिवर। जो ये राइट किडनी होती है थोड़ी सी लेफ्ट के कंपैरिजन में नीचे होती है क्योंकि इसके ऊपर लिवर इज लोकेटेड, और ये जो लिवर है ये थोड़ा सा राइट किडनी को लोअर डाउनवर्ड पुश करता है ना। तो थोड़ा सा राइट किडनी की जो लोकेशन है लेफ्ट के कंपैरिजन में नीचे होती है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 12th thoracic vertebra टू 3rd lumbar vertebra, है ना। अगर हम ये वर्टेब्रल कॉलम देखेंगे तो T12 से लेके L3 तक की लोकेशन होती है इसकी, यहाँ तक एक्सटेंड करती है। इट ऑक्यूपाइज एपिगेस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर एंड अम्बलाइकल रीजन, है ना। तो ये आपको मालूम ही है कि हमारा जो एब्डोमेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स। ये जो ऊपर वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम, ये बीच वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज लंबर, और नीचे वाला होता है दिस इज इलियक फोसा, ठीक है। दिस इज अम्बलाइकल रीजन और दिस इज एपिगेस्ट्रियम, और ये है दिस इज हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा। तो जो किडनी की पोजीशन है इट ऑक्यूपाइज, बेसिकली तो ये क्या करती है, लंबर एरियाज को ऑक्यूपाई करती है मेनली, बट स्टिल इट ऑक्यूपाइज द एपिगेस्ट्रियम, ठीक है, एपिगेस्ट्रियम को ऑक्यूपाई करती है, ये दोनों हाइपोकॉन्ड्रियम को ऑक्यूपाई करती है, अम्बलाइकल रीजन को ऑक्यूपाई करती है, बट मेनली इट ऑक्यूपाइज द लंबर रीजन, है ना। अब अगर हम देखें किडनी का कलर तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। किडनी के ऊपर कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो कवरिंग्स को अगर हम स्टडी करें
फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ अगर हम देखें तो किडनी में आपको 4 लेयर देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये वाली जो लेयर है दैट इज द फाइब्रस कैप्सूल। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू बहुत टफ होता है, एक तरीके से किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में आती है एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज का मतलब होता है फैटी टिश्यू, है ना। एडिपोज मीन्स फैटी टिश्यू। इसको हम पेरी रीनल फैट भी बोलते हैं। तो ये वाला जो ब्राउन कलर से है दिस इज बेसिकली द फाइब्रस कैप्सूल। देन ये जो ग्रीन कलर से है ये एडिपोज कैप्सूल है। इसके बाद में आता है रीनल फेशिया विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंड फाइनली देयर इज पैरारीनल फैट, जो कि हमारे किडनी के आउटसाइड का जो फैट होता है, फैट आउटसाइड रीनल फेशिया, इसको हम बोलते हैं पैरारीनल फैट, है ना। अब किडनी जो है इट इज अ पेयर्ड ऑर्गन, और किडनी के ठीक ऊपर अपर पोल ऑफ किडनी पे बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये भी एक पेयर्ड ग्लैंड होती है और इसका काम होता है बहुत से हार्मोन्स को रिलीज करती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और एंड्रोजन्स भी रिलीज करती है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी को जब हम लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर कोरोनल सेक्शन, तो जो नेकेड आई अपीयरेंस में हम क्या क्या चीजें देखते हैं इसको हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो किडनी को हम बेसिकली 3 मेजर रीजन्स पर डिवाइड करते हैं। आउटर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। उसके बाद में जो अंदर वाला रीजन होता है, इनर रीजन इज नोन एज रीनल मेडुला विच इज पेल इन कलर, और उसके बाद में एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं रीनल साइनस, है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, ठीक है। ये जो डायग्राम है किडनी का, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी को हमने इस तरीके से कट किया है। तो सबसे बाहर का ये तो हो गया रीनल कैप्सूल, है ना, क्योंकि किडनी के ऊपर कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, दिस एरिया। और इसके अंदर वाला जो पोर्शन है जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला विच इज मेड अप ऑफ रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो रीजन होता है, और अंदर अगर हम जाएंगे तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज द रीनल पेल्विस, ओके। अब अगर हम रीनल कॉर्टेक्स को देखें, पहले हम कॉर्टेक्स को स्टडी करते हैं। तो कॉर्टेक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कॉर्टिकल आर्च और कॉर्टिकल लोब्यूल्स, दैट इज द एरिया बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड द बेस ऑफ पिरामिड्स। इट फॉर्म्स कैप ओवर बेस ऑफ पिरामिड, है ना। अब ये जो एरिया है ये वाला, ये जो मेडुला है ये किसका बना होता है, रीनल पिरामिड्स का। और जो पिरामिड होता है, पिरामिड का एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है। बेस ब्रॉड होता है, एपेक्स इसका नैरो होता है। तो आप देखें डायग्राम में, जो बेस है ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है। किसका है ये बेस, ये हमारे रीनल मेडुला का बेस है, रीनल पिरामिड का बेस है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है, दिस कॉर्टेक्स इज, दिस कॉर्टिकल आर्च इट इज द एरिया बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड द बेस ऑफ पिरामिड, है ना। तो ये रीनल कैप्सूल हो गया और इसका बेस ऑफ पिरामिड का ये वाला जो पोर्शन है तो ये बनाता है कॉर्टिकल आर्च। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कैप है ना, किसकी कैप है, ये रीनल पिरामिड की कैप है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं रीनल पिरामिड की कैप हैं, ये मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे ये बना देंगे कॉर्टिकल आर्च, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिकली देखें तो कुछ स्ट्रिएशंस दिखती हैं फ्रॉम रीनल पिरामिड टू रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ पर आप देखें रीनल पिरामिड से लेके कॉर्टेक्स पर इस तरीके से स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज, ठीक है। अब देखते हैं हम रीनल कॉलम। तो कॉर्टेक्स के 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया कॉर्टिकल आर्च, और कॉर्टिकल आर्च कौन सा वाला पोर्शन है, कॉर्टिकल आर्च ये वाला पोर्शन है ना। अब जो रीनल कॉलम है इट इज द कॉर्टिकल टिश्यू बिटवीन रीनल पिरामिड्स, इसको हम कॉलम ऑफ बर्टन भी बोलते हैं। तो अब आप देखें 2 पिरामिड के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ना, 2 पिरामिड के बीच का ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं बेसिकली रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टन। तो रीनल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है, रीनल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ द कॉर्टिकल आर्च एज वेल एज द एरिया बिटवीन द रीनल पिरामिड जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। इज इट क्लियर? चलिए
अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रीनल मेडुला पे। तो रीनल मेडुला इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। तो ये पैरेन्काइमल सेल से, रीनल पैरेन्काइमल से बना होता है। लगभग इसके अंदर 10 कोनिकल मासेस होते हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। इफ वी लुक एट द मेडुला, तो दिस मेडुला इज मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इसमें 9 बनाए हैं। लगभग 10 कोनिकल मासेस से बना होता है जिनको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। और ये जो पिरामिड है, इसका जो बेस है ये कहाँ फेस करता है? रीनल कॉर्टेक्स में। और जो एपेक्स है पिरामिड का, ये बनाता है रीनल पेपिला, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, बेस तो कॉर्टेक्स की तरफ फेस करेगा, और ये जो एपेक्स है, पॉइंटेड एंड है, ये कहाँ पे जाता है? इट एंड्स इनटू द रीनल पेपिला। कैन यू सी हियर इन द डायग्राम? ठीक है, दिस इज द रीनल पेपिला, है ना, दिस इज द बेस एंड दिस इज द रीनल पेपिला। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है किडनी का, दैट इज द स्पेस रीनल साइनस। रीनल साइनस क्या होता है? ऑन द मीडियल साइड ऑफ किडनी इज एन इंडेंटेशन कॉल्ड हाइलम, है ना। अब ये जो किडनी है, इसका जो मीडियल भाग है ना, ये वाली राइट किडनी है, इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट किडनी होगी। तो किडनी का जो मीडियल वाला भाग होता है, यहाँ पे एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम, जो कि रीनल साइनस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है? बेसिकली इट इज द एंट्री एंड एग्जिट साइट फॉर सर्टन स्ट्रक्चर्स। कुछ चीजें हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस हाइलम के द्वारा किडनी के अंदर एंटर करते हैं या फिर किडनी से बाहर लीव करते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? पहला है रीनल आर्टरी, दूसरा है रीनल वेन, और तीसरा है यूरेटर, है ना। तो आप यहाँ पर देखें, जो रीनल ब्लड वेसल्स में जो रीनल आर्टरी तो आएगी, इट विल एंटर द किडनी, एंड रीनल वेन एंड यूरेटर विल लीव द किडनी, है ना। तो कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर्स हो गए? रीनल आर्टरी हो गई जो कि एंटर करेगी, रीनल वेन एंड यूरेटर विल लीव द किडनी। नाउ हाइलम लीड्स टू अ लार्ज कैविटी विच इज नोन एज रीनल साइनस, है ना। तो ये जो हाइलम है, ठीक है, ये जो हाइलम है जहां से ये चीजें एंटर कर रही हैं, ये एक लार्ज कैविटी में एंटर करता है जिसको हम बोलते हैं रीनल साइनस। ठीक है, एंड अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर इज नोन एज रीनल पेल्विस। यूरेटर का, दिस इज द यूरेटर, यूरेटर का ये जो भाग जो कि एक्सपेंडेड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, अब रीनल पेल्विस डिवाइड्स इनटू 2 to 3 मेजर कैलिक्स। यहाँ डायग्राम में देखें, ये जो रीनल पेल्विस है, ये किस में डिवाइड हो रही है? ये देखिए, ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, है ना। तो ये डिवाइड होती है 2 से 3 मेजर कैलिक्स में। दीज आर द मेजर कैलिक्स। ठीक है, तो ये मेजर कैलिक्स हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब ये मेजर कैलिक्स फर्दर डिवाइड होता है इनटू 7 to 13 माइनर कैलिक्स। ये देखिए, दीज आर ऑल माइनर कैलिक्स, है ना। तो पेल्विस डिवाइड होती है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स डिवाइड होती है माइनर कैलिक्स में। ठीक है, ये दिस इज द माइनर कैलिक्स, एंड माइनर कैलिक्स ओपन्स इनटू द रीनल पेपिले। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो माइनर कैलिक्स है, ये कहाँ ओपन हो रही है? रीनल पेपिले के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने की क्या है, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला आर टुगेदर नोन एज रीनल पैरेन्काइमा। जब हम रीनल पैरेन्काइमा वर्ड यूज करते हैं तो हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है कॉर्टेक्स और मेडुला, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ईच रीनल पिरामिड कैप्ड बाय अ कॉर्टिकल आर्च फॉर्म्स द लोब ऑफ अ किडनी, है ना। तो एक रीनल पिरामिड, यानी कि मान लीजिए ये पिरामिड है, और इसके ऊपर वाला, ये वाला जो कॉर्टिकल आर्च यहाँ पे मैंने बनाया है, दिस इज द रीनल पिरामिड, और ये वाला जो आर्च है, ये क्या बनाता है? दिस इज, इट फॉर्म्स अ लोब ऑफ अ किडनी। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो किडनी के कितने लोब हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोब्स। ठीक है, अब each kidney contain about 1 to 2 million nephrons which is the structural and functional unit of kidney, है ना। अब किडनी के अंदर, हर किडनी के अंदर, मतलब दोनों किडनी के अंदर अलग अलग लगभग 1 से लेके 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे डायग्राम में हमने क्या शो किया है? दिस इज द पोजिशन ऑफ अ नेफ्रॉन, जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ना। तो नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, एक रीनल कॉर्पसल जो कि कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल जो कि मेडुला के अंदर एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब
अगर हम देखें पूरा पाथवे यूरिन का, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये रीनल पिरामिड में ड्रेन करती हैं। देखिए इसको अपन ऐसे समझते हैं, है ना। Wait a minute. Yes, now here you can see. अब यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जो किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन है यूरिन को फॉर्म करना और यूरिन के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना, है ना। तो यहाँ अब आप डायग्राम में देखें, ये नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन का फॉर्मेशन अल्टीमेटली यूरिन ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ड्रेन करती है। और ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, आपको ये जो दिख रहे हैं, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? दीज आर द स्ट्रिएशंस ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती हैं, तो ये मेडुला को हमारे स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देती हैं, ठीक है। तो अब यूरिन बना यहाँ पे, और इसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ड्रेन हुआ। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कहाँ जा रही है? इट इज ड्रेनिंग इनटू द रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड से होते हुए यहाँ पे रीनल पेपिला है, तो ये रीनल पेपिला से होते हुए, पेपिला इट इज अ अपर्चर एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड, है ना। तो यहाँ से होते हुए ये कहाँ एंटर कर रही है? माइनर कैलिक्स में। दिस इज द माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। तो यूरिन अब मेजर कैलिक्स में आ गई। मेजर कैलिक्स से यूरिन विल कम इनटू द पेल्विस। पेल्विस से इट विल कम इनटू द यूरेटर। यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, टेम्पररीली स्टोर होगी, एंड फाइनली इट इज वॉइडेड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो दिस इज द पाथवे ऑफ यूरिन, है ना। अब अगर हम किडनी की ब्लड सप्लाई देखें, तो किडनी सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी, वेनस ड्रेनेज इज बाय द रीनल वेन, और जो नर्व सप्लाई है इट इज बाय द रीनल प्लेक्सस। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बाहर होता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होती है हमारी किडनी। किडनी के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, देन इनर मेडुला, और उसके अंदर एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं रीनस साइनस, है ना। अब जो कॉर्टेक्स हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉर्टिकल आर्च, विच इज द एरिया जस्ट अबव द बेस ऑफ द पिरामिड्स, और 2 पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है विच इज नोन एज रीनल कॉलम। दिस इज द रीनल कॉलम, ठीक है। अब जो मेडुला है इट इज मेड अप ऑफ रीनल पिरामिड्स। तो यहाँ पे लगभग 9 से 10 पिरामिड्स बने होते हैं, बेस बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ, एपेक्स अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो पिरामिड हैं ये स्ट्रिएटेड दिखते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे बेस अपेक्स पे एक अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेपिला। ये जो रीनल पेपिला है एक कप शेप डिप्रेशन में लीड करता है जिसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स 2-3 माइनर कैलिक्स मिलकर बनाती हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स अल्टीमेटली ड्रेन करती है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से जो यूरिन है वो यूरेटर में ड्रेन होती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, और फिर वो यूरेथ्रा से वॉइड की जाती है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये हमने नेफ्रॉन की पोजीशन शो की है, और दीज आर द इंटरलोबर आर्टरी एंड वेन, है ना। ये हमारे किडनी का आर्टीरियल और वीनस सिस्टम है। दिस इज द पोजिशन शोइंग द इंटरलोबर आर्टरी एंड वेन। लास्टली लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी के वैसे तो कई फंक्शंस हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, लेकिन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के माध्यम से बाहर रिलीज करना, है ना। तो ये कहाँ होती है पूरी प्रोसेस? ये प्रोसेस होती है नेफ्रॉन के अंदर। दिस इज द पोर्शन ऑफ रीनल कॉर्पसल, और आगे जाके ये बनाता है रीनल ट्यूब्यूल। अब जो ब्लड है ये आता है अफरेंट आर्टीरियोल के द्वारा। ये ब्लड फिल्टर होकर बोमस कैप्सूल में आता है। ये अफरेंट आर्टीरियोल एक कैपिलरी टफ्ट में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। फाइनली ब्लड इफरेंट आर्टीरियोल से बाहर जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। पहला है ब्लड का फिल्टर होकर बोमस कैप्सूल में आना, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जो भी सॉल्यूट्स हो गए, ठीक है, सॉल्ट्स हो गए, उनका वापस से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करना, जैसे कि सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो दिस इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, दैट मीन्स जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनका रीनल ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट होना। एंड अल्टीमेटली इन 3 स्टेप्स के माध्यम से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन
विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।